खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। सुमेरा बच्चे ऐसे रो तो मत, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। शहरयार ने सुमेरा के आंसू पोंछे और उसे गले से लगाया। भाई आप नहीं जानते ये अजियत कितनी सख्त है, मेरी तो रूह कांप जाती है जब उनको किसी और के साथ सोचती। आंसू फिर से बह निकले। शहरयार ने उसे तसल्ली दी। इसी असना में जैन अंदर दाखिल हुआ। सुमेरा का रोता चेहरा देख उसे मामले की संगीनी का एहसास हो गया, पर चेहरा बेतासुर ही था। कैसे हो जैन? शहरयार उठकर जैन से बगलगीर हुआ। जैन भी खुश दिली से मिला। सुमेरा ने अपने आंसू पोंछे और उठकर जाने लगी। एक मिनट यहीं रहो, तुम्हारे सामने ही शहरयार भाई से कुछ बातें क्लियर करनी है, जैन ने सर्द लहजे में सुमेरा से कहा। तो सुमेरा ने सवालिया नजरों से भाई को देखा। शहरयार ने उसे बैठने का इशारा किया। देखें भाई, मैं नहीं जानता कि सुमेरा ने आपसे क्या कहा, लेकिन मैं आपसे सब क्लियर करना चाहता हूं। तमहीद बांधते ही वो सुमेरा का दिल धड़का गया। मोना मेरी सेक्रेटरी है, वो तलाक याफ्ता है। मैं काफी अरसे से उसे जानता हूं, अच्छी लड़की है और मुझे पसंद भी है, इसलिए मैंने उससे निकाह का फैसला किया है। बिना डरे सारी बात कह दी। जैन, निकाह के लिए फैसला लेते वक्त सुमेरा और अपनी बेटी अलीजे का नहीं सोचा? शहरयार ने धीमे अंदाज में बात शुरू की। वो गुस्से में मामला खराब नहीं करना चाहता था। सोचना कैसा शहरयार भाई, सुमेरा मेरी बीवी है और अलीजे मेरी बेटी। ये दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं 2 बीवियां बआसानी अफोर्ड कर सकता हूं। जैन ने शहरयार को लाजवाब करना चाहा। शहरयार ने एक नजर बहन के चेहरे पे डाली, जहां दुख और दर्द की दास्तान रकम थी। और सुमेरा के जज्बात का क्या, उसके दिल का क्या? अब के शहरयार का लहजा सख्त था। मैं दोनों में अदलो इंसाफ रखूंगा, किसी की भी हक तलफी नहीं करूंगा। जैन जैसे हर सवाल के जवाब के लिए पहले से तैयार बैठा था। लेकिन तुम जानते हो सुमेरा राजी नहीं, तो ये सुमेरा का मसला है। मैं फैसला कर चुका हूं। जैन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। शहरयार भाई, मैं हमेशा से सुमेरा और अलीजे को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, अपनी आखिरी सांस तक। और मैं यही चाहूंगा कि ये उसका घर है और ये यहीं रहेंगी हमेशा। और जहां तक बात है मोना की, मैं उसे अलग घर में रखूंगा। जैन, तुम सही नहीं कर रहे। शहरयार ने भी उसे उठते हुए वार्न किया। शहरयार भाई, इस्लाम में भी 4 शादियों की इजाजत है और मोना तलाक याफ्ता है और तलाक याफ्ता से निकाह करना सवाब का काम है। जैन ने शहरयार को एक बार फिर लफ्जों से मात दी। और प्लीज भाई बैठें। जैन ने आदाबे मेजबानी निभाया। सुमेरा, शहरयार भाई को खाने के बिना नहीं जाने देना। सुमेरा से ऐसे बात की जैसे अभी कोई बहुत बड़ी बात ना हुई हो। नॉर्मल अंदाज में बात की। मुझे कुछ जरूरी काम है, बाद में बात होगी। शहरयार से एक्सक्यूज करता वो बाहर निकल गया। सुमेरा एक बार फिर रो दी। शहरयार ने आगे बढ़ के शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। अपनी नाजो पली बहन को यूं रोता और गमजदा देख के उसकी भी आंखें नम हो गई थीं। लेकिन शहरयार ने फैसला कर लिया था, चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो अपनी बहन की खुशियां वापस लौटाएगा। हाँ सलमा भाई, क्या हुआ, काम हो गया? हाँ हाँ हो गया है तेरा काम। चेंज कर दिए हैं इस खूबसूरत बला के कपड़े। कसम से क्या हूर परी है वो, हाथ लगाए मैली होती है और लाल साड़ी में तो वो और ही गजब ढा रही है। और अब तुम करो जो करना है और जल्दी से उसे मेरे हवाले करो, मेरे कोठे की शान बढ़ाएगी ये छुई मुई सी। सलमा बाई मक्काराना अंदाज में बोली। हाँ हाँ तेरे हवाले ही करेंगे, बस कुछ तस्वीरें लेनी है और इसके इस मगरूर भाई को भेजनी है जिसे बहुत गर्मी चढ़ी है। बिजनेस में हमें इतना नुकसान पहुंचा चुका है कि अब भीख मांगने की नौबत आ गई है। और अब इसी की बहन की तस्वीरें बना के नेट पे देके पैसा कमाएंगे और अपना नुकसान पूरा करेंगे। वो शख्स कह कहा लगा के हंसा। हाँ ना, इसकी भाई की तड़प का मजा हम लेंगे और इसकी बहन की तड़प का मजा तुम लेना। शम्स ने भी कहते हुए सुमेर का साथ दिया और वो तीनों जोर से कह कहा लगा के हंसे। इतने में उनका एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में कैमरा था। हाँ भाई जैदी, भेज दिया ना सबको, अब जरा खुल के अय्याशी करेंगे, सुमेर ने आने वाले से कहा। फिकर नॉट सर, सारा बंदोबस्त करके आया हूं,
अब जरा इस अप्सरा का दीदार तो करा दें जिसके हुस्न की तारीफों के आप पुल बांध रहे हैं। वो शख्स भी मक्काराना अंदाज में बोला और अपना कैमरा ठीक किया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरे बगैर कुछ भी करते हैं क्या हम भला? सुमेर ने उससे चापलूसी से कहा। जेदी उनके हर गलत काम में हमेशा उनके साथ होता था और आज भी उनकी प्लानिंग थी कि आज का दिन और रात रंगीन बनाएंगे और इसीलिए उन्होंने ताबी को किडनैप किया था और आगे का मंसूबा उनका बहुत खतरनाक था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने अंदर रूम में जाने का इरादा किया, पुलिस रेड पड़ गई। सर जी भागें, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। सुमेर का एक आदमी भागता हुआ अंदर आया। ऐसा कैसे हो सकता है सर, आपने पक्का बंदोबस्त नहीं किया था क्या? जेदी को अपनी फिक्र लगी। इससे पहले कि वो कुछ सोचते, पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हो गए और इन सबको अपनी हिरासत में ले लिया। सलमा बाई भी उन्हीं के साथ धर ली गई। मेरी बीवी कहाँ है? उमर ने सख्त लहजे में पूछा। इन तीनों ने एक दूसरे को हैरत से देखा। कौन सी बीवी? शम्स ने हैरत से पूछा। उमर ने रख के एक मुक्का उस शम्स को दिया। याद आया? उमर ने उसे गिरेबान से पकड़ा। वो जो अंदर है लड़की, ये उसकी बात कर रहा है। सुमेर ने अपना हाथ पुलिस एहलकार से छुड़ाते हुए कहा। उसके कहने की देर थी, उमर अंदर की जानिब बढ़ा। अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही ताबी बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े देखकर गुस्से से उमर के दिमाग की रगें तन गईं, जबकि वो होशो हवास से खुर्द बिस्तर पर पड़ी सुर्ख रंग की स्लीवलेस साड़ी में अपने हुस्न की चांदनी बिखेर रही थी। एक लम्हे को उमर भी पलक झपकना भूल गया। इससे पहले कि कोई अंदर दाखिल होता, उमर ने वहीं बिस्तर की चादर उसके ऊपर डाल के उसे मुकम्मल छुपा दिया। एक गहरी सांस लेता वो बाहर निकला। इंस्पेक्टर बिलाल इन सबको हिरासत में ले चुका था और तफ्तीश के लिए पुलिस स्टेशन ले जाना था। उमर ने आओ देखा ना ताओ सुमेर की तरफ जारहाना अंदाज में बढ़ा, जो ताबी को धोखे से यहां लाया था, और उसको बेतहाशा मारता चला गया। इंस्पेक्टर बिलाल ने और दो और एहलकार ने उसे काबू करना चाहा, लेकिन वो आपे से बाहर होता जा रहा था। उमर संभालो खुद को, ये कानून के मुजरिम हैं, इन्हें कानून सजा देगा। तुम भाभी को लेके जाओ यहां से, बाकी मैं देख लूंगा। बिलाल ने उसे समझाना चाहा। मेरा मुंह तोड़ के रख दिया तूने, हमें क्या पता था वो तेरी बीवी है। सुमेर ने मुंह से खून साफ करते हुए दुखी और गुस्से भरे लहजे में कहा। उमर ने मुड़ के एक और मुक्का रख के दिया। आइंदा मेरी बीवी से दूर रहना, वरना आज मुंह तोड़ा है कल तुम्हें तोड़ दूंगा, वो भी पूरे का पूरा, और इस बात का मुझे कतई अफसोस ना होगा। उमर की बात पे वो उमर की शक्ल देखने लगा। इंस्पेक्टर बिलाल इन सबको हिरासत में लेके वहां से निकले। उमर भी अंदर वापस गया और बहुत एहतियात से उसने ताबी को अपनी बाहों में भरा और बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। शहरयार सुमेरा के घर से होटल में बुक किए अपने रूम में आ चुका था। फ्रेश होकर घर कॉल मिलाई और अनूशे को मुख्तसरन सारी बात बता दी। वो और ज्यादा परेशान हो गई और शहरयार को तसल्लियां देने लगी। शहरयार ने घर का हाल अहवाल पूछ के कॉल बंद कर दी। हकीकतन वो खुद भी बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था। उसे लगा था कि वो बात संभाल लेगा, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा मामलात बिगड़ रहे थे और उससे कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। वो सुमेरा को अपने घर हंसता बसता देखना चाहता था और दिमाग में तदबीरें बुन रहा था। वो किसी भी हाल में ये निकाह रोकना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि समीरा ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और बहन की तकलीफ उसे अपने दिल पर महसूस हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शुरू कहां से करे, और जब कुछ भी सुझाई ना दे तो एक ही ज़ाते बारी ताला है जो दिलों के भेद भी जानती है और हर मुश्किल से निकालने का सबब भी बनाती है। पूरे यकीन से वो उठा, वुजू किया, नमाज अदा की और जाए नमाज पे बैठे रोते हुए अपने रब से अपनी बहन की खुशियां मांगी और जाने अनजाने में हुई खताओं से अल्लाह से माफ़ी मांगी। लेकिन वो ये नहीं जानता कि कुछ खताओं की माफ़ी नहीं होती, बल्कि दुनिया में ही उसका मुकाफात अमल हो जाता है। मुसलसल फ़ोन कान से लगाए परेशान हाल वो ताबी के नंबर पे कॉल कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा था। उसके ख़ास बंदे मुसलसल ताबी को ढूंढ रहे थे। ताबी का सिक्योरिटी गार्ड भी गायब था। इधर से उधर चक्कर लगाता वो खाला सुगरा को भी परेशान कर रहा था। बेटा जी परेशान ना हो, ताबी बेटा आ जाए। आपने उसे अकेले जाने कैसे दिया? आप जानती हैं उसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा?
सुबहान सुगरा खाला पे भड़का। इस वक्त उसका गुस्सा इतना शदीद था कि सुगरा खाला भी लरस के रह गई। सीढ़ियां उतरती सिला भी ठटकी। सहर जो उसके साथ थी, सुबहान की गरजदार आवाज से वो सहम के सिला से चिपक गई। सुबहान ने एक नजर उन पे डाली और दोबारा से फोन कॉल पे बिजी हो गया। और अब वो फोन पे किसी को डांट रहा था। वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे हर हाल में चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। सिला ने सहर को प्यार से चमकारा और उसे सुगरा खाला के साथ ऊपर की तरफ भेजा और खुद सुबहान की तरफ आए। हो सकता है आपके ही किसी दुश्मन ने उसे किडनैप किया हो। सिला ने बहुत ही मासूमियत से सुबहान को अपनी तरफ मतवज्जे किया। सुबहान ने नजरें उठा के उसकी तरफ देखा और गुस्से से उसे बाजू से पकड़कर अपनी ओर खींचा। कितनी बार कहा है अपनी जुबान और सोच को काबू में रखो, किसी दिन मेरा दिमाग खराब हुआ तो जान से जाओगी। दबे दबे गुस्से में कहे गए अल्फाज सिला की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गए। तभी सामने से असद सुबहान का खास आदमी आता दिखाई दिया। सिर्फ उसे और अजीज को ही घर के अंदर आने की इजाजत थी। सुबहान ने झटके से सिला को छोड़ा। जाओ यहां से, गर्राते हुए कहा। सिला बिना कोई लफ्ज अदा किए वहां से पलट गई। सुबहान असद की तरफ मुतवज्जे हुआ। सर, ड्राइवर से सब पता लग गया है। वो छोटी बीबी को जद्दे होटल में लेके गया था। छोटी बीबी वहां से बाहर ही नहीं आई। असद के बताने पर सुबहान के माथे पर तेवरी चढ़ी। सिला भी रुककर सीढ़ियों के पास उनकी बातें सुनने लगी। क्या मतलब? सर, वहां से पता किया तो सीसीटीवी फुटेज मिली, ये देखें। असद ने एक वीडियो सुबहान को दिखाई जिसमें ताबी सुमैर के साथ जाती दिखाई दे रही थी। वीडियो देखकर सुबहान के तन बदन में आग लग गई। ये यहाँ क्या कर रहा है? सुबहान को सुमैर को पहचानने में देर न लगी और वो उसका दोस्त शम्स उसके बिजनेस राइवाल थे और उनका सारा बिजनेस सुबहान की वजह से डूब गया था। सुबहान को खतरे की बू आई। सर, उन्होंने छोटी बीबी को ना सिर्फ किडनैप किया है बल्कि असद की जुबान लड़खड़ा रही थी। क्या? सुबहान का दिल लरसा। सिला भी पूरी हमातन गोश हुई। सर, वो छोटी बीबी को सलमा बाई के कोठे पर सुबहान ने असद का गिरेबान पकड़ा। सिला की आंख पे आंसू टूट के गिरा। उसके दिल को जैसे किसी ने हाथ मारा हो। या खुदा, ये क्या? मैंने तो कभी भी ताबी का बुरा नहीं चाहा। मेरे मालिक, अपना रहम कर, इस मासूम की हिफाजत कर। सिला ने ढेर सारी दुआएं मांग ली ताबी के लिए। सर, इससे पहले कि देर हो जाए हमें वहां जाना होगा, असद ने घबराते हुए कहा। सुबहान ने खुद पर काबू किया और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। सिला ने उसकी और ताबी की सलामती के लिए दुआ की। वो कोई चैन स्मोकर ना था, बल्कि उसने कभी सिगरेट को छुआ भी नहीं था, लेकिन इस वक्त वो सिगरेट के 2 पैकेट पी चुका था। पूरे रूम में उसने धुआं फैलाया हुआ था। अपने अंदर का इश्तियाल कुन करने के लिए वो सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था। ऐश ट्रे में सिगरेट मसलते नजरें उसकी मुसलसल ताबी पर थीं, जो 1 घंटे से बिस्तर पर बेहोश पड़ी उसके जब्त का इम्तिहान ले रही थी। उमर वहां से सीधा उसे अपने अपार्टमेंट में ले आया था और तब से वो सिगरेट के साथ शुगल फरमा रहा था और अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था, जो मजीद बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे ताबी की पलकें लरजीं। उसके सर में दर्द की शदीद लहरें उठी। बेअख्तियार हाथ सर की तरफ गया। क्लोरोफार्म की ज्यादा मिकदार की वजह से वो बहुत देर बेहोश रही। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया तो झट से आंखें खोली, लेकिन इर्द गिर्द सिर्फ धुआं ही नजर आया। फौरन उठकर बैठी, हवा में इधर उधर हाथ मार के धुआं हटाया और अपनी खांसी पे बमुश्किल काबू करती सामने ही नजर उस दुश्मने जहां पे जा ठहरी। हैरत से आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। उमर की तेज और गुसीली नजरें उसी पर थीं। टांग पे टांग जमाए बैठा वो ताबी को अंदर तक लरजा गया था। हल्क से थूक निगलती वो जल्दी से बिस्तर से उठी तो बेख्तियार ही उसकी साड़ी का पल्लू नीचे ढलक गया और उसी लम्हे ताबी की नजरें अपने हुलिये पे गईं। शर्म से वो पानी पानी हो गई। दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया। इतना वाहियात लिबास पहने वो उमर के सामने खड़ी थी। फौरन से बेशतर साड़ी का पल्लू उठाया और उसे ओढ़ते हुए रुख मोड़ लिया। उमर दांत पीसता उसके करीब आया और झटके से उसे अपनी तरफ मोड़ा और अपनी उंगलियां उसकी बाजू में पैवस्त की कि वो सिसक उठी। ताबी पूरी की पूरी लरज रही थी। तुम इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? हर लफ्ज ठहरा हुआ और सख्त लहजे में ढला हुआ था और ताबी की नैन कटोरा आंखें पानियों से भरने लगी। इस बेहुदा औरत ने तुम्हें छुआ, तुम्हारा लिबास तब्दील किया और तुम्हें होश तक ना था।
उमर चाहकर भी खुद पे काबू नहीं कर पा रहा था। इन लम्हों में वो हजारों मौत मरा था। उमर के लफ्जों पर ताबी की पलकें लर्जीं। उसका वजूद साकित हुआ। उसे यकीन न आया कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। उस औरत ने तुम्हें देखा, छुआ। कैसे ताबी, कैसे? तुमने क्यों ना खुद की हिफाजत की? क्यों क्यों? उमर जैसे दीवाना सा होने लगा और ताबी उसके इस अंदाज से सख्त डरी। उमर चुप, एकदम चुप। सरगोशी नुमा आवाज में वो ताबी को चुप करा गया। आंसू उमर की आंखों को भी नम करने लगे। ताबी, खुद की हिफाजत क्यों नहीं कर सकती तुम? कब तक यूं ही बेवकूफियां करती रहोगी? अब की बार गुस्सा और सरजनिश थी लहजे में। जानती हो, अगर मैं वहां ना पहुंचता तो मेरी रूह तक कांप जाती है ये सोच के। दुख से कहता वो ताबी को मजीद रुला गया। मैं नहीं जानती मैं वहां कैसे। तुम नहीं जानती? तुम खुद चल के गई थी उसके साथ। उमर ने गुस्से से उसकी बात काटी। ताबी का सर झुक गया और नीर बहने लगे। वो सही ही तो कह रहा था। वो खुद ही तो उस शख्स के साथ गई थी जो धोखे से उसे साथ ले गया था। गलती उसी की थी जो बिना सोचे समझे एतबार करके चल दी। लेकिन उसकी वजह भी तो उमर ही था। उसकी वजह से वो घर में बिना किसी को बताए निकली थी गुस्से से और फिर मुश्किल में फंस गई। ताबी, ये मेरी आखिरी वार्निंग है तुम्हें। अपनी हिफाजत करो वरना इन्हीं हाथों से तुम्हारा गला घोंट कर मार डालूंगा। उमर गुस्से और जज्बात की रो में बहकर आज हद पार करने को तैयार था। बेअख्तियार ही ताबी की नजरें उमर पे उठी। कई सवाल थे नजरों में जिनके जवाब उमर के पास नहीं थे। किस हक से? धीमे से अंदाज में कहती वो उमर को चौंका गई। बोले, जवाब दें, किस हक से आप मुझ पे हक जता ही रहे? अब की बार ताबी का लहजा तेज था। निकाह में हो तुम मेरे, और किस हक की बात कर रही हो? उमर भी दबे दबे गुस्से में बोला। ताबी ने एक नजर उसे देखा और उसके हाथ को जोर से अपने बाजू से परे झटका। कौन सा निकाह? जो आपने बदला लेने के लिए किया? ताबी ने जहर में बुझा तीर छोड़ा जो उमर के दिल के पार हुआ। बकवास बंद। हमेशा यही तो करते आए हैं आप। बस चुप 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 ही तो कराते आए हैं मुझे, ताबी ने तेज लहजे में कहा। उमर उसकी हालत के पेशे नजर खामोश रहा। क्यों? आखिर क्यों? सवालिया नजरें उमर पे टिकाईं। इस वक्त मैं तुम्हारे किसी बात का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए आपको देना होगा जवाब। ताबी बजिद हुई। उमर ने हैरत से उस बिपरी हिरनी को देखा। बताएं मुझे, क्यों किया आपने मुझसे निकाह? सुबहान भाई और सिला ने निकाह किया और आपने बदला मुझसे लिया। क्यों? क्यों उमर? मैं ही क्यों? उसने उमर के सीने पे एक हाथ से धक्का दिया। उमर ने हैरत से उसकी हिम्मत को देखा जो अपने हुस्न के जलवे बखेर रही थी और इस बात से बेखबर भी थी। ताबी, ये बात करने का सही वक्त नहीं, उमर ने धीरे से कहा। नहीं, आपको मुझसे बात करनी होगी, मेरी बात का जवाब देना होगा। ताबी रोते हुए गुस्से से भरी बिल्कुल उसके सामने जा खड़ी हुई। उमर ने बेख्तियार ही उसके सरापे पर नजर डाली तो नजरें पलटना ही भूल गई। अपनी तमाम तर खूबसूरती और रनाइयों समेत वो इस वक्त उमर के लिए आजमाइशें बनी हुई थी। आपने क्यों किया मुझसे निकाह? बदले के लिए ना? मैं क्या कसूर था मेरा? ताबी के आंसू बह के गालों से गर्दन का सफर तय करने लगे और उमर उसके हर गिरते आंसू को अपने दिल पे महसूस कर रहा था। ताबी, धीरे से उस मनचली को पुकारा। अब आप फिर से मुझे चुप होने को कहेंगे? ताबी ने भी आज हिम्मत करके सब कह देने की ठान ली थी। उमर ने नजरें झुकाकर सर नफी में हिलाया। आप बहुत बुरे हैं उमर। रोते हुए दोनों हाथों से उसे धीरे से धक्का देना चाहा लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक ना। आपने बहुत गलत किया मेरे साथ। बोलते बोलते जैसे वो थक सी गई थी। आंसुओं का गोला लफ्जों को हल्क में दबा सा गया था। वो अब हिचकियों से रो रही थी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ताबी ने बेजा मुक्के उसके सीने पे बरसाए लेकिन इसके हाथों में जान कहाँ थी। उमर ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेके अपने लबों से लगाया। वो आंखें बंद किए रोए जा रही थी। बेख्तियारी में ही उमर ने उसे अपने सीने से लगाया और दोनों बाजू उसके गिर्द हायल किए। वो उमर के सीने से लगी रोए जा रही थी और वो उसे समेटने की कोशिश कर रहा था। कहाँ है वो? सुबहान ने पूरा एरिया छान मारा लेकिन ताबी कहीं ना मिली। तुम्हारी खबर गलत तो नहीं? सुबहान ने असद को एक घूरी से नवाजा। नहीं नहीं सर,
खबर 100% पक्की है सर, यहाँ है। सुबहान के एक आदमी ने उसे अंदर के एक रूम की तरफ बुलाया। इतने में असद के नंबर पर किसी की कॉल आई। वो उसे सुनने लगा। सर, ये कपड़े मिले हैं यहाँ से, वो आदमी घबराया हुआ बोला। कपड़े देखकर सुबहान का सांस अटका। वो ताबी के ही कपड़े थे। सुबहान के कदम डगमगाए, दिल की धड़कन रुक सी गई। सर, पुलिस का छापा पड़ा था यहाँ और पुलिस सबको ले गई है यहाँ से, उसने फौरन अंदर आकर कहा। तो सुबहान की जान में जान आई। और मेरी बहन? एक मगमूम सी उम्मीद से पूछा। सर, पुलिस स्टेशन जाके ही पता चलेगा, असद धीमे से बोला। आज पहली बार वो सुबहान को यूं हारा हुआ देख रहा था और उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बस नहीं चल रहा था कि वो अपने मालिक के सारे गम खुद ले ले और उसे वापस पहले जैसा बना दे। तो कैसी लगी आज की एपिसोड? पढ़कर अपनी राय का इजहार जरूर करें। अब उमर का अगला कदम क्या होगा? क्या वो ताबी को घर छोड़ने जाएगा या फिर गुस्से और जज्बात में कुछ गलत कर देगा? जरूर अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।